आज अनंत चतुर्दशी है, यानी गणपति बप्पा की विदाई का दिन। गणेश उत्सव के आखिरी दिन पर गणपति बप्पा का विसर्जन होता है। इस साल दिन भर में विसर्जन के 2 मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:35 से लेकर शाम 5 बजे तक। अपनी सुविधा के मुताबिक आप किसी भी समय बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात ये कि बप्पा को नदियों में विसर्जित करने की जगह घर के गमले या किसी बड़े बर्तन में विसर्जित करना चाहिए। दरअसल ब्रह्म पुराण और महाभारत में कहा गया है कि नदियों को गंदा करने से दोष लगता है, इसलिए किसी गमले या नए बड़े बर्तन में पानी भरकर उसी में गणेश जी को विसर्जित करना चाहिए। अब जानते हैं विसर्जन की आसान विधि। सबसे पहले बड़े और साफ बर्तन में पानी भरें। पानी को छूकर गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदी का ध्यान करें। फिर उस पानी में गणेश जी की मूर्ति रखें। धीरे धीरे मूर्ति पर पानी डालें और गलने के लिए छोड़ दें। मूर्ति गलने के बाद पानी और मिट्टी को गमले में डाल दें और गमले में दूर्वा या कोई पवित्र पौधा लगाएं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र पुरी कहते हैं, 17 सितंबर को शतभिषा नक्षत्र होने से पेड़ पौधे लगाने का भी मुहूर्त है, क्योंकि वराह मिहिर ने ग्रंथों में पेड़ पौधे लगाने के लिए जिन खास नक्षत्रों का जिक्र किया है, उनमें से ये नक्षत्र आज है। इसलिए गणपति विसर्जन के बाद उसी मिट्टी में तुलसी, नीम, अशोक, आंवला या कोई भी पूजनीय पेड़ पौधा लगाना शुभ रहेगा। गणेश विसर्जन की विधि तो हमने जान ली। अब बात इतिहास की, यानी गणपति बप्पा के विसर्जन की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए अच्छे लेखक की तलाश में थे, लेकिन गणेश जी ने इसके लिए हामी भरी। लेकिन उनकी शर्त थी कि जब तक महर्षि बिना रुके बोलेंगे वो भी लगातार लिखते रहेंगे। वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी के दिन से महाभारत सुनानी शुरू की और गणेश जी लगातार 10 दिन तक लिखते रहे। लगातार लिखने के कारण गणेश जी के शरीर में गर्मी बढ़ गई, जिस कारण कथा पूरी होने पर वेद व्यास ने उन्हें सरोवर में नहलाया। ये दिन अनंत चतुर्दशी का था। यहीं से गणपति विसर्जन की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा भगवान गणेश जलत्व के स्वामी माने जाते हैं, क्योंकि पानी के जरिए ही भगवान गणेश का साकार रूप निराकार हो जाता है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी कहते हैं, गणेश विसर्जन का अर्थ केवल मूर्ति को जल में मिलाना नहीं है। मूर्ति विसर्जन की ये प्रक्रिया समझाती है कि इस भौतिक दुनिया में हमने जो कुछ भी बनाया है वो अस्थायी है और आखिरी में विलीन हो जाएगा। इसलिए संसार की माया में फंसने के बजाय अपनी अंदरूनी बुद्धि को जगाना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना